रात के 2 बजे थे। सड़क लगभग खाली थी। एक लड़का अपने फोन में स्क्रॉल करता हुआ घर लौट रहा था, ईयरफोन्स कान में, दिमाग कहीं और उसी समय उसके सामने से एक आदमी तेजी से गुजरा। नॉर्मल सा मोमेंट था, लेकिन अगले दिन न्यूज आई। उसी सड़क पर कुछ देर बाद एक रॉबरी हुई थी। पुलिस सीसीटीवी चेक कर रही थी, लोगों से पूछ रही थी, क्या आपने उस आदमी को देखा था? लेकिन किसी ने कुछ नोटिस ही नहीं किया। कपड़े क्या थे, चेहरा कैसा था, किस डायरेक्शन में गया, कुछ याद नहीं। क्यों? क्योंकि लोग देख तो रहे थे, लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। और शायद यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। हमारी आंखें खुली हैं, लेकिन अटेंशन सो चुका है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ आएगा, ऑब्जर्वेशन सिर्फ डिटेल्स नोटिस करना नहीं है। ये एक हिडन सुपर पावर है। जिस इंसान ने ऑब्जर्व करना सीख लिया, वो लोगों को जल्दी समझता है, सिचुएशंस को जल्दी पढ़ता है और दुनिया को उस डेप्थ में देखता है जहां बाकी लोग सिर्फ सरफेस देखते हैं। क्योंकि सच ये है, जिंदगी हमेशा सिग्नल्स देती रहती है, लेकिन ज्यादातर लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। एक डिटेक्टिव जब क्राइम सीन पर जाता है तो वो सिर्फ चीजें नहीं देखता, वो पैटर्न्स देखता है। एक बिजनेसमैन रूम में एंटर करता है और इंस्टेंटली समझ जाता है कौन कॉन्फिडेंट है, कौन इनसिक्योर, कौन फेक इंटरेस्ट दिखा रहा है। एक एथलीट अपोनेंट की बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेता है। एक फिल्म मेकर छोटी एक्सप्रेशंस में इमोशंस पकड़ लेता है। यानी ऑब्जर्वेशन सिर्फ आंखों का काम नहीं, अटेंशन का काम है। और मॉडर्न वर्ल्ड अटेंशन को डिस्ट्रॉय कर रही है। आज लोग हर जगह हैं, लेकिन मेंटली कहीं नहीं। किसी से बात करते समय भी फोन चेक, चलते समय भी रील्स, खाना खाते समय भी वीडियोस। धीरे धीरे ब्रेन ने डीपली देखना बंद कर दिया है। अब वो सिर्फ फास्ट स्कैनिंग करता है। और यही रीजन है कि लोग ऑब्वियस चीजें मिस कर देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। लोगों को एक बास्केटबॉल गेम दिखाया गया और कहा गया, काउंट करो कितनी बार बॉल पास हुई। लोग काउंटिंग में इतने फोकस्ड हो गए कि उन्हें स्क्रीन पर चलता हुआ गोरिल्ला सूट पहना इंसान दिखा ही नहीं। वो लिटरली बीच में आया, चलकर गया। फिर भी हाफ से ज्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया। इसे कहते हैं इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। यानी तुम्हारा ब्रेन वही देखता है जिस पर तुम्हारा अटेंशन होता है, बाकी चीजें इनविजिबल हो जाती हैं। अब सोचो, अगर तुम्हारा पूरा अटेंशन हर समय नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस में फंसा है, तो रियल लाइफ की कितनी चीजें तुम मिस कर रहे होगे। लोगों की इमोशंस, अपॉर्चुनिटीज, डेंजर साइंस, अपने खुद के पैटर्न्स। ऑब्जर्वेशन की शुरुआत साइलेंस से होती है। जब तुम तुरंत रिएक्ट करना बंद करते हो और नोटिस करना शुरू करते हो। एक बार इमेजिन करो, तुम किसी कैफे में बैठे हो। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? फोन निकालेंगे। लेकिन एक हाईली ऑब्जर्वेंट इंसान क्या करेगा? वो रूम पढ़ेगा। कौन नर्वस है, कौन फेक लाफ कर रहा है, किस कपल के बीच टेंशन है, कौन अकेला होकर भी पीसफुल है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हमेशा सच लीक करती है। लोग वर्ड्स कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशंस नहीं। एक सेल्स पर्सन था। शुरुआत में उसकी सेल्स बहुत खराब थीं। वो स्क्रिप्ट याद करता था, परफेक्ट बोलने की कोशिश करता था, लेकिन डील्स क्लोज नहीं होती थीं। फिर उसके मेंटोर ने कहा, लोगों को सुन कम, ऑब्जर्व ज्यादा कर। धीरे धीरे उसने नोटिस करना शुरू किया। जब कस्टमर जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता तो उसकी आंखें थोड़ी वाइडन होती। जब वो सिर्फ पोलाइटली सुन रहा होता तो उसका शरीर पीछे चला जाता। जब प्राइस अनकंफर्टेबल लगता तो उसकी ब्रीदिंग बदलती और अचानक उसकी सेल्स इंप्रूव होने लगी। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ वर्ड्स नहीं सुन रहा था, सिग्नल्स पढ़ रहा था। यही ऑब्जर्वेशन की असली पावर है। तुम वो नोटिस करने लगते हो जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है,
सबसे डिफिकल्ट ऑब्जर्वेशन बाहर की नहीं, खुद की होती है। अपने पैटर्न्स ऑब्जर्व करना। कब तुम इनसिक्योर फील करते हो, कब तुम लाई बोलते हो, कब तुम वैलिडेशन ढूंढते हो। ज्यादातर लोग खुद को ऑनेस्टली ऑब्जर्व ही नहीं करते, इसलिए वो रिपीट मोड में जीते रहते हैं। सेम मिस्टेक्स, सेम रिएक्शंस, सेम इमोशनल लूप्स। एक आदमी हर छोटी बात पर एंग्री हो जाता था। उसे लगता था दुनिया प्रॉब्लम है। लेकिन एक दिन उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने नोटिस किया, जब भी उसे इग्नोर फील होता, उसका एंगर ट्रिगर हो जाता। यानी प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं थी, एक अनरिजॉल्व्ड इनसिक्योरिटी थी। और ऑब्जर्वेशन ने पहली बार उसे खुद से मिलवाया। यही रीजन है कि सेल्फ अवेयरनेस इतनी रेयर है। लोग खुद को देखना नहीं चाहते, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इल्यूजन तोड़ देती है। लेकिन ग्रोथ वहीं शुरू होती है। अब यहाँ सिनेमैटिक बात समझो। हर मास्टर ऑब्जर्वर में एक चीज कॉमन होती है, वो स्लो होते हैं, फास्ट नहीं। क्योंकि ऑब्जर्वेशन स्पीड में नहीं होती। तुम किसी इंसान को 5 सेकंड देखकर नहीं समझ सकते, तुम्हें पॉज करना पड़ता है, डिटेल्स एब्जॉर्ब करनी पड़ती हैं। आज दुनिया फास्ट कंटेंट पर चल रही है। क्विक ओपिनियंस, क्विक रिएक्शंस, क्विक जजमेंट्स। लेकिन रियलिटी डिटेल्स में छुपी होती है। शर्लॉक होम्स जैसा कैरेक्टर इसलिए फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि वो वही देखता है जो बाकी इग्नोर करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली, उसकी सबसे बड़ी स्किल इंटेलिजेंस नहीं, अटेंशन है। और यही स्किल रियल लाइफ में भी पावरफुल है। एक फोटोग्राफर सनसेट को देखकर वो कलर्स नोटिस कर लेता है जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। एक राइटर लोगों की छोटी हैबिट्स ऑब्जर्व करता है। एक निगोशिएटर साइलेंस नोटिस करता है, क्योंकि कई बार लोग जो नहीं बोलते वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब सवाल ये है, ऑब्जर्वेशन इंप्रूव कैसे करें? पहली चीज, स्लो डाउन। हर चीज जल्दी जल्दी कंज्यूम मत करो। जब किसी से बात करो तो सच में सुनो, उसका टोन, उसकी आइज, उसकी पॉजेस। दूसरी चीज, फोन डिपेंडेंसी कम करो, क्योंकि कांस्टेंट स्टिम्युलेशन अटेंशन स्पैन डिस्ट्रॉय करती है। अगर तुम्हारा ब्रेन हर 10 सेकंड में डोपामाइन चाहता है, तो वो डीप ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज, साइलेंस प्रैक्टिस करो। कुछ समय बिना म्यूजिक, बिना स्क्रोलिंग, बस ऑब्जर्व करो। लोग, एनवायरनमेंट, अपने थॉट्स। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा अटेंशन शार्प होने लगेगा। एक फिल्म मेकर ने कहा था, मोस्ट पीपल डोंट सी द वर्ल्ड, दे ग्लांस एट इट। और शायद यही लाइन सब एक्सप्लेन कर देती है। लोग जिंदगी को डीपली एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, बस जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहे हैं। इसीलिए मोमेंट्स याद नहीं रहते, इसीलिए कनेक्शंस शैलो हो गए हैं। क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बिना डेप्थ पैदा नहीं होती, ना रिलेशनशिप्स में, ना आर्ट में, ना लाइफ में। और शायद ऑब्जर्वेशन का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है, ये तुम्हें प्रेजेंट बना देती है। जब तुम सच में ऑब्जर्व करते हो, तब तुम पास्ट में नहीं होते, फ्यूचर में नहीं होते, तुम पूरी तरह उसी मोमेंट में होते हो। और शायद इसलिए कुछ लोग छोटी चीजों में भी ब्यूटी देख लेते हैं, क्योंकि उनका अटेंशन अलाइव होता है। बाकी लोग वही चीज देखकर निकल जाते हैं। तो अगली बार जब तुम कहीं बैठो, तुरंत फोन मत निकालना, थोड़ा रुकना, लोगों को देखना, पैटर्न्स नोटिस करना, खुद को ऑब्जर्व करना। क्योंकि शायद जिंदगी तुम्हें लगातार कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है, और तुम इतने डिस्ट्रैक्टेड हो कि अब तक देख ही नहीं पाए। क्योंकि दुनिया बदलने से पहले देखने का तरीका बदलना पड़ता है। लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन समझ लेना इनफ नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस बिना एक्शन के सिर्फ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बनकर रह जाती है। असल बदलाव तब शुरू होता है जब ऑब्जर्वेशन डेली हैबिट बनती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें नॉलेज चाहिए होती है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं। जबकि ऑब्जर्वेशन एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतनी शार्प होगी।
इसलिए अगर तुम सच में अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें अपने ब्रेन को दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा। पहला एक्शन बहुत सिंपल है, साइलेंट ऑब्जर्वेशन वॉक। रोज 15 मिनट अकेले वॉक करो, लेकिन बिना म्यूजिक, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन। बस ऑब्जर्व करो, कौन जल्दी में चल रहा है, कौन थका हुआ लग रहा है, किसके चेहरे पर स्ट्रेस है, कौन जेन्युइनली खुश दिख रहा है। शुरुआत में माइंड बोर होगा क्योंकि उसे कांस्टेंट स्टिमुलेशन की आदत है, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम नोटिस करोगे तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ रही है। तुम डिटेल्स पकड़ने लगे हो जो पहले इनविजिबल थीं। दूसरा अभ्यास, वन कॉन्वर्सेशन रूल। जब भी किसी से बात करो, पूरे कॉन्वर्सेशन में फोन मत छूना, सिर्फ सामने वाले इंसान पर ध्यान देना, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसकी पॉजेस। तुम्हें शॉक लगेगा कि लोग कितनी बातें बिना वर्ड्स के बोल देते हैं। कई बार इंसान मैं ठीक हूं बोलता है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही होती हैं, और यहीं से इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड होती है। आज लोग सुनते कम हैं, रिप्लाई ज्यादा तैयार करते हैं, इसीलिए कनेक्शंस शैलो होते जा रहे हैं। तीसरा अभ्यास सबसे पावरफुल है, पैटर्न जर्नल। रात को सिर्फ 5 मिनट लिखो, आज तुमने क्या ऑब्जर्व किया, कोई इंसान, कोई बिहेवियर, कोई खुद का पैटर्न। शायद तुम नोटिस करो कि स्ट्रेस में तुम जल्दी एंग्री हो जाते हो, या अकेलापन फील होते ही तुम स्क्रोलिंग शुरू कर देते हो। यही सेल्फ ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल में बदलती है, क्योंकि जिस पैटर्न को तुम देख लेते हो उसके गुलाम कम हो जाते हो। एक बिजनेसमैन था, हर मीटिंग में वो जल्दी बोलना शुरू कर देता था। उसे लगता था कॉन्फिडेंस है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जर्नल लिखते लिखते उसे समझ आया वो साइलेंस से अनकंफर्टेबल था, इसलिए जल्दी बोलता था। और जिस दिन उसने साइलेंस टॉलरेट करना सीखा, उसकी नेगोशिएशन पावर बदल गई। क्योंकि पावरफुल लोग हमेशा ज्यादा नहीं बोलते, वो ज्यादा नोटिस करते हैं। अब यहाँ एक सिनेमैटिक ट्रूथ समझो, ऑब्जर्वेशन सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं बदलती, तुम्हारी प्रेजेंस बदल देती है। तुम नोटिस करोगे हाईली ऑब्जर्वेंट लोग रूम में अलग फील होते हैं, काम, ग्राउंडेड, प्रेजेंट, क्योंकि उनका अटेंशन स्कैटर्ड नहीं होता। आज ज्यादातर लोग फिजिकली मौजूद होते हैं लेकिन मेंटली एब्सेंट। किसी सनसेट के सामने भी फोन, किसी इंपॉर्टेंट मोमेंट में भी डिस्ट्रैक्शन, और धीरे धीरे लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होती, बस रिकॉर्ड होती रहती है। इसलिए अगला अभ्यास है, नो कैप्चर मोमेंट्स। हर दिन एक मोमेंट ऐसा रखो जिसे रिकॉर्ड ना करो, बस एक्सपीरियंस करो। चाय पीते समय, सनसेट देखते समय, रेन ऑब्जर्व करते समय। तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे फिर से प्रेजेंट होना सीखेगा, और प्रेजेंस ऑब्जर्वेशन की फाउंडेशन है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। अगर तुम लोगों को समझना चाहते हो तो उनके वर्ड्स से ज्यादा उनकी एनर्जी ऑब्जर्व करो। एक कॉन्फिडेंट इंसान अननेसेसरीली खुद को प्रूव नहीं करता, एक इनसिक्योर इंसान अक्सर ओवर एक्सप्लेन करता है। जो इंसान लाई बोल रहा होता है वो कई बार वर्ड्स नहीं, टाइमिंग से पकड़ा जाता है। पॉज बदल जाती है, आई कांटेक्ट बदल जाता है, ब्रीदिंग बदल जाती है। लेकिन ये सब तभी दिखेगा जब तुम्हारा अटेंशन स्लो होगा। फास्ट माइंड सिर्फ सरफेस देखता है, काम माइंड पैटर्न्स देखता है। इसीलिए मेडिटेशन ऑब्जर्वेशन इंप्रूव करती है, क्योंकि मेडिटेशन का कोर ही यही है, ऑब्जर्व विदाउट रिएक्टिंग। अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो, इमोशंस ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो तुम हर थॉट नहीं हो, तुम ऑब्जर्वर भी हो। और यही रियलाइजेशन पावरफुल है, क्योंकि जिस इंसान में ऑब्जर्व करने की क्षमता आ जाती है वो इम्पल्सिव कम हो जाता है। अब वो हर इमोशन पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो पहले नोटिस करता है, फिर चूज करता है, और यही मैच्योरिटी है। तो अगले 7 दिन के लिए खुद को चैलेंज दो, कम स्क्रोलिंग, ज्यादा नोटिसिंग, कम रिएक्टिंग, ज्यादा ऑब्जर्विंग। क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी की कमी नहीं है, अटेंशन की कमी है।
और जिस दिन तुम्हारा अटेंशन वापस तुम्हारे कंट्रोल में आ गया, तुम दुनिया को अलग तरह से देखना शुरू कर दोगे। वही लोग, वही जगहें, वही जिंदगी, लेकिन डेप्थ पूरी अलग होगी, क्योंकि आखिर में दुनिया उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती जितनी एक ऑब्जर्वेंट माइंड उसे बना देता है।